अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद यूसुफ जमाल। इन पेज का 12वां सबक लेकर हाजिर हुआ हूँ। कल हमने टैब के बारे में पढ़ा था, पैमाने के बारे में पढ़ा था कि इन पेज के अंदर पैमाना किस तरह काम करता है और टैब किस तरह काम करती है। वीडियो तवील होने की वजह से कल उस मौजू को अधूरा छोड़ना पड़ा था। आज उसी को जारी रखते हैं। तो हम फाइल में जाते हैं और फाइल में जाकर एक नई फाइल बना लेते हैं आर्जी तौर पर, और इसमें हमें मिलीमीटर नज़र आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसको इंच में तब्दील कर लेना है। तो आप मिलीमीटर में चाहें तो काम कर सकते हैं, मुझे ज़रा इंच में काम करने में सहूलत रहती है, आदत इसी की है मुझे। तो ये मैं इसको इंच में कर लेता हूँ। ठीक है, आपने देख लिया मैंने कैसे तब्दील किया। अब हम यहाँ पर एक सवाल लिखते हैं कल की तरह फर्जी तौर पर। सवाल एक, टैब लगाते हैं। इसके बाद टैब का डिफ़ॉल्ट स्टॉप कल आप पढ़ चुके, वो अभी तक 0.5 है, क्योंकि जब भी हम नई फाइल बनाते हैं अगर हमने तब्दील नहीं किया होता तो वो 0.5 इंच ही होता है। ऊपर पैमाने पर नज़र रखिएगा, मैं कहाँ आकर रुका हूँ। मैं चला था 0.5 से, और इसके बाद जैसे ही मैंने टैब दबाई तो मैं 1 इंच पर आकर रुका हूँ। तो यहाँ मैं एक फ़र्ज़ी सवाल बना लेता हूँ, दर्ज झेल खाली जगहों में मुनासिब अल्फाज लिखिए। ये मैंने एक सवाल लिखा और अब मैं टैब लगाकर इस सवाल के नंबर देने वाला हूँ। अनाड़ी की तरह नहीं काम करना हमने। कल हमने प्रोफेशनल तरीका सीख लिया था कि माहिर अफराद जो है वो किस तरह काम करते हैं। तो अब हमने टैब के ज़रिए से नंबर लगाना है। नंबर कहाँ पर लगाना है इसका तयन हमने पहले से कर लेना है। कितने नंबर लगेंगे और कितनी जगह हमें देनी है। तो देखिए यहाँ पर 7.5 इंच अगर आप गौर करें, तो अगर मैं यहाँ पर टैब लगा दूंगा तो नंबर जो है वो इस बॉर्डर के साथ टकराने का ख़दशा रहेगा और नीचे जाता। तो मैं थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ ले आता हूँ मैं 7.25 इंच पर। तो अब मैं टैब लगाऊंगा 7.25 इंच पर। तो मैं टैब में जाता हूँ, यहाँ जाकर मैं क्या कर रहा हूँ, 7.25 इंच पर एक टैब इंसर्ट करूँगा नंबर लगाने के लिए। ये देखें, ये मैंने, लेकिन ये क्या हुआ भाई, ये तो दर्ज झेल इधर आ गया। उसकी वजह यह है कि हमने पहली टैब का स्टॉप नहीं बताया इसको कि पहली टैब कहाँ रुकेगी। तो पहली टैब का स्टॉप हमने 7.25 पे रखा, तो ये 7.25 पर। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक दूसरी टैब हमें यहाँ रखनी पड़ेगी 1 इंच पर, क्योंकि अब जो पहले टैब का स्टॉप था आधा इंच वो ख़त्म हो गया। अब हमने मैनुअल लगा दी, दस्ती तरीके से टैब लगा दी। तो मैं जैसे ही यहाँ लगाऊंगा आप देखेंगे वो लाइन अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। ये देखें, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस लाइन के अंदर टैब के 2 स्टॉप हैं। एक मरतबा टैब दबाने से 1 इंच पर रुकेगी और दूसरी मरतबा टैब दबाने से 7.25 इंच पर जाकर रुकेगी। अब जो चीज़ें टैब में बाकी रह गई थी उनको देखिए। मैं यहाँ टैब पर क्लिक करता हूँ, आप देखें जैसे ही मैं टैब पर क्लिक कर रहा हूँ आपको यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है। ये जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 0.508। इसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पर टैब जो लगाई थी वो माउस के ज़रिए लगाई थी। तो यहाँ भी अगर चाहें आप पूरी पैमाइश अगर रखना चाहें तो ख़ुद से टैब की जो मिकदार है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे मैं पूरे आधा इंच चाहता हूँ तो मैं 0.8 को, ये 0.8 को मिटा दूँगा। ये मैंने मिटाया। आपने गौर किया होगा टैब थोड़ी सी खिसक के पीछे चली गई। तो ये जगह हमें क्या बता रही है, ये जगह हमें बता रही है कि इस टैब को जिस पर हमने क्लिक किया है इस वक्त, इस टैब की मिकदार कितनी है। देखिए पैमाने की मिकदार और टैब की मिकदार में फ़र्क है, इसको समझिएगा। एक चीज़ है, देखें पैमाना हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है 0 से लेकर यहाँ तक, ये कितना है, ये 1 इंच है। और टैब हमारी जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो ये ऊपर वाला जो है इसकी मिकदार है 1 इंच, यानी टैब हमारी 1 इंच पर आकर रुकी है और इसकी मिकदार कितनी है 0.5 से 1 इंच तक, यानी आधा इंच। पैमाइशों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम चलते हैं अगली टैब पर, वहाँ क्लिक करके देखते हैं वहाँ क्या सामने आता है। देखें ये मैं अगली टैब पर आया और मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। देखें मैं जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके जाऊँगा, माउस के तीर का निशान जो है वो थोड़ा तब्दील हो गया और मैंने इसके ऊपर ये क्लिक किया। अब देख रहे हैं जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया यहाँ पर लिखा आ रहा है 6.758। ये 6.758 क्या है, 6.758 ये इंच है। ये जो निशान यहाँ पर नज़र आ रहा है ये इंच का निशान है। इसके बारे में बात हो चुकी है मेरा ख्याल है पहले। तो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं
ताकि ये पूरा दिखाई दे। तो ये 6.758 क्या है, ये देखिए, ये 6.758 सफ़े के यहाँ से लेकर यहाँ तक की मिकदार है। आप गौर कीजिए। तो यहाँ जो मिकदार दर्ज होती है उसको याद रखिएगा, वो पैमाने के सिफर से शुरू नहीं होती। जहाँ से आपकी छपाई की जो जगह है वो शुरू हो रही है, वहाँ से ये मिकदार शुरू होती है। अब इसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी कि भाई ये क्या बात हुई कि ये सिफर से लेकर यहाँ तक पैमाइश बन रही है 7.25 इंच और यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है 6.25 इंच। इसका आसान हल ये है इन दोनों मिकदारों को एक करने का कि आप इस कोने में जाएं। ये कोना आप देख रहे हैं, जैसे ही मैं इस पर माउस लेकर जाता हूँ ये जमा के निशान में तब्दील हो रहा है। ये देखें, ये क्या करता है, ये कि आपके पैमाने को आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल देता है। देखें अभी तो सिफर यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये देखें। तो अब देखिए मैं पैमाने को पकड़ कर यहाँ लेके आता हूँ और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लाकर छोड़ दूँगा। ठीक है, माउस वहाँ से जब पकड़ेंगे तो माउस दबा के रखेंगे और यहाँ बिल्कुल इस जगह पर ये जमा के निशान को ऐसा रखेंगे कि ये बिल्कुल इस जगह पर आ जाए। स्नैप आपका ऑन होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। अब आप गौर करें कि जैसे ही पैमाने को यहाँ पर छोड़ा तो ये सिफर कहाँ आ गया, सफ़े के शुरू से उठकर जो मार्जिन था उसको छोड़ दिया और बिल्कुल उस जगह पर मौजूद है। अब हमें बिल्कुल ये टैब की पैमाइश इसके मुताबिक दिखाई देगी। देखिए यहाँ भी है 6.75 और ये 6 इंच है, ये 6.5 इंच है और ये 6.75 इंच है। तो अब हमारी ये वाली मिकदार और पैमाने वाली मिकदार क्या हो गई, बराबर हो गई। वरना जब पैमाना यहाँ से शुरू हो रहा था सफ़े के शुरू से, तो उस वक्त पैमाने की मिकदार में और टैब की मिकदार के अंदर फ़र्क आ रहा था। तो ये पैमाइश का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। बहरहाल ये समझाना मकसद था कि यहाँ पर हम टैब की मिकदार दर्ज करते हैं, ना कि पैमाने की। और पैमाने को आप घसीट कर, जैसे अभी मैंने तरीका समझाया, टैब की मिकदार के मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो पैमाना हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा होता है वो मार्जिन को साथ लेकर चलता है और टैब जब हमारी जो काम करती है, जो पैमाइश बताती है, वो मार्जिन को शुमार नहीं करती। अगर आपको इसके अंदर तरद्दुद हो रहा हो तो बिल्कुल आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जाएं, पैमाने को पकड़ें और यहाँ लाकर छोड़ दें, तो आपकी टैब की पैमाइश और पैमाने की पैमाइश बराबर हो जाएगी। तो जनाब इसके बाद हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं लीडर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप टैब का जो फासला है वो किस चीज़ से पुर होगा। अभी तक हम देखें यहाँ से यहाँ तक जब टैब आ रही है, जहाँ पर अल्फाज नहीं है वहाँ क्या है, वहाँ खाली जगह है। अगर आप चाहें तो किसी चीज़ से पुर कर सकते हैं। देखें मैं यहाँ पर, ये देखें जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया तो पहले टैब की जो जगह थी वो किस चीज़ से पुर हो रही थी, खाली जगह से, क्योंकि यहाँ पर खाली जगह थी। और जैसे ही मैंने वहाँ पर नुक्तों वाली लाइन ली तो यहाँ भी एक नुक्तों वाली लाइन नज़र आने लगी है। तो ये देखें, यहाँ पर जाते हैं। अच्छा, ये जो लाइन है ये भी ये टैब के फासले को घेर रही है। देखें अगर आप इसके अंदर कुछ अल्फाज लिखेंगे और इसमें कुछ अल्फाज ज़ायद हैं, देखिए मैंने फ़र्ज़ी तौर पर कुछ अल्फाज बढ़ा दिए। आप देख रहे हैं कि वो जो लाइन लगी थी नुक्तों वाली लाइन, वो ख़ुद ब खुद अल्फाज के मुताबिक आगे बढ़ती चली गई। तो आप अल्फाज मिटाएंगे तो उनकी जगह जो है वो ये नुक्तों वाली लाइन ले लेगी। आप अल्फाज लिखेंगे तो ये जगह छोड़ दे देगी। दोबारा टैब के अंदर जाते हैं, ये देखिए। और अगर आप चाहें तो जो टैब सेलेक्ट होगी वहाँ पर दूसरी लाइन भी ले सकते हैं। देखें इसमें एक और दस्तियाब है। अमूमन फ़हरिस्त बनाते हुए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हम जाते हैं, ये वाली भी आप ले सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरह की यहाँ पर दस्तियाब हैं, जो आप चाहें वो ले सकते हैं। टैब हमने बंद की और यहाँ पर हमने क्या लिखा, 10, यानी हमने बताया कि ये सवाल क्या 10 नंबरों का सवाल है। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा टैब में जाएंगे और थोड़ा सा दो चार चीज़ें जो रह गई हैं उनको देखते हुए चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है 0.5। ये 0.5 वही है जो हमने कल डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप में देखा था। ये देखें यहाँ जाके फॉर्मेट में, पैराग्राफ में इस वक्त ये डिसेबल है क्योंकि हम टैब मोड के अंदर आए हैं। जब मैं टेक्स्ट मोड में जाऊंगा ये अनेबल हो जाएगा। ये देखें पैराग्राफ, ये लिखा है डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप। इसको हम तब्दील करते हैं। देखें 0.25 ओके किया। अब आप टैब मोड में दोबारा जाएं। अब देखें यहाँ भी 0.25 खुद ब खुद हो गया। तो ये एक ही चीज़ है, दो जगहों पर मौजूद है। आप चाहें तो फॉर्मेट में जाएं, पैराग्राफ में जाएं, वहाँ जाकर डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप में तब्दील कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी उसको तब्दील कर सकते हैं। तो ये वही चीज़ है जो हमने पैराग्राफ के बॉक्स में देखी थी।
इसके नीचे एक बटन बना है, ये क्या चीज़ है, इस बटन को देखते हुए चलें। ये है क्लियर टैब्स। क्लियर का मतलब होता है साफ़ करना, यानी अगर आप किसी लाइन के अंदर खड़े होंगे और इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरी टैब्स को वहाँ से हटा देगी, रिमूव कर देगी, मिटा देगी। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपने देखा कि मेरी जितनी टैब्स मैंने लगाई थी वो सब की सब ख़त्म हो गई। वापस चले जाएँ, आप देख रहे हैं दोबारा टैब में आ जाए, ये देखें। तो ये जो बटन है ये रिमूव टैब का है, आप दोबारा लगा सकते हैं। इसके बाद जो 3 चीज़ें ये आपको नज़र आ रही हैं, ये यहाँ होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन बहरहाल इन्होंने दी हैं तो मैं पढ़ा देता हूँ। ये वैसे पैराग्राफ के अंदर आएंगी तो वहाँ हम दोबारा देख लेंगे। अच्छा, इनके निशानात पर पहले सबसे गौर कीजिएगा। ये निशान आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, इन्होंने निशान भी गलत बनाए हैं, उर्दू का सॉफ्टवेयर है और निशान इन्होंने अंग्रेज़ी के हिसाब से बनाए हैं, तो आप इसको अपने जहन के अंदर इसको पलट लें। अब देख रहे हैं कि ये तीर का निशान है और सिर्फ पहली लाइन जो है वो थोड़ी सी हटी हुई है। ये क्या है, हम कुरान पाक वाली फ़ाइल में जाते हैं जो हमने बनाई थी और इसको हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। आपने देखा था ये जगह पर मैंने क्या किया था, टैब लगाई थी। तो अगर आप चाहें तो बग़ैर टैब के भी इस काम को वहाँ से कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से टैब हटा देता हूँ, ये पहली लाइन मेरी कहाँ आ गई, वापस किनारे के साथ टकरा गई। और अब मैं दोबारा जाता हूँ टैब में और यहाँ जाकर मैं क्या करता हूँ, 0.25, आप चाहें 0.5 भी लिख सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर इंटर करूँगा तो आप यहाँ आपने नज़र रखनी है कि ये पहली लाइन कहाँ पर हट जाएगी। तो जितने पैराग्राफ सिलेक्ट होंगे उतने पर ये काम हो जाएगा। एक साथ आप 10 पैराग्राफ या पूरी किताब भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कंट्रोल ए दबाएँ, पूरी किताब आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, उसके अंदर आप ये काम कर सकते हैं। चलें ऐसा ही कर लेते हैं। अभी मैं फ़िलहाल इसको एस्केप करता हूँ, वापस जाता हूँ और कंट्रोल ए से मैंने तमाम पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिए। देखें नीचे आएँ, देखें इसमें पहले से टैब लगी है और यहाँ पर टैब नहीं लगी, यहाँ भी टैब लगी हुई है। तो मैं यहाँ जाता हूँ और मैं कहता हूँ ये कहलाती है फर्स्ट लाइन, यानी पहली लाइन, फर्स्ट लाइन टैब 0.25 ये देना है। आप गौर कीजिएगा पहली लाइनों पर हर पैराग्राफ की, ये मैंने इंटर किया। जैसे ही मैंने इंटर किया आपने देखा कि ये वाली जो लाइन थी ये अपनी जगह से थोड़ा सा हट गई, यानी 0.25। ये देखें ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए, पैमाने से नापें इसको। ये देखें, आप चाहें तो अगर ये पैमाइश समझ नहीं आ रही तो यहाँ से जाएं, पैमाने को पकड़ें और इस जगह पर ला कर रख दें। अब आपको बिल्कुल यहाँ ये देखें, ये आधा इंच है और ये 1/4 इंच है। और ये क्या चीज़ है, ये हमें बता रहा है दाएं जानिब से। तीर का निशान तो बाएं जानिब बना है, लेकिन वही बात है कि इन्होंने अंग्रेज़ी के हिसाब से ये निशान बना दिया। तो ये दाएं जानिब से कितनी जगह आपने पैराग्राफ को देनी है, आप गौर कीजिएगा। पहले मैं एक पैराग्राफ को लेता हूँ ताकि बकिया पर असर ना पड़े। बाहर जाता हूँ, इस पैराग्राफ में मैं मौजूद हूँ। अब देखिएगा दूसरे पैराग्राफ को मैं नहीं छेड़ रहा, इसमें मैं मौजूद हूँ। टैब में जाता हूँ और यहाँ जाकर मैं क्या करूँगा, 0.25 लिखूँगा। आप देखिएगा कि इस पैराग्राफ पर क्या तब्दीली आती है। जैसे ही मैंने लिखा आप देखें कि जितनी लाइनें थी पैराग्राफ की वो क्या हो गई, दाईं जानिब से मेरी लिखी हुई पैमाइश के मुताबिक हट गई। तो कभी कभी हम जैसे ख़ास तौर पर जब हम किताब के अंदर किसी किताब का हवाला देते हैं तो उस वक्त आम तौर पर हम ये अंदाज़ इख्तियार करते हैं कि दाईं जानिब और बाईं जानिब से थोड़ा थोड़ा उसको छोड़ देते हैं। अशार लिखते हुए भी ये चीज़ हमें काम आती है। यहाँ से आपने देखा, और ये चीज़ क्या है, ये दाएं जानिब निशान बना है लेकिन हकीकत में ये बाएं जानिब है। शायद कहीं से उठाया होगा तो अंग्रेज़ी को उठा के ऐसे कैसे नकल कर दिया, और अमूमन नकल में ऐसा होता है। देखिए मैं यहाँ 0.5 लिखता हूँ। अब आपने उल्टी तरफ देखना है, पैराग्राफ की उल्टी लाइनों के साथ क्या होता है, ये कॉलम से कितना दूर हट जाएंगी। ये देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पर पैमाइश लिखी 0.25, तो ये मेरी जितनी लाइनें थी पैराग्राफ की ये सब की सब कहाँ हो गई जी, अपनी हुदूद से 0.25 पीछे हो गई। तो ये 3 निशान, ये फर्स्ट लाइन का है और ये दाईं जानिब से पैमाइश का है और ये बाईं जानिब से पैमाइश का है। एक चीज़ और है, यहाँ पर हम मनफी पैमाइश भी लिख सकते हैं। मनफी पैमाइश कैसे होगी, इसको हम इस्तिलाह में कहते हैं हैंग करना। हैंग का लफ्ज़ी माना होता है लटका देना। उसके अंदर लफ्ज़ जो है वो लटका हुआ दिखाई देता है, तो इस वजह से हम उसको हैंग कह देते हैं। ये क्या है अभी आपको समझ आ जाएगी। इसको हम ख़ास तौर पर जब हमें नंबर लिखना होता है कहीं, तो उस वक्त हम इसे इस्तेमाल करते हैं। देखें ये फर्स्ट लाइन है, इसको मैं क्या करूँगा, 0.25 लिखा है ना, इसके साथ मैं मनफी की अलामत लगा दूंगा। मनफी की अलामत आपको बिल्कुल कीबोर्ड के कोने में सीधे हाथ पर, जहाँ पर नंबर लिखे हैं न्यूमेरिक पैड पे,
यहाँ नज़र आएगी। तो यहाँ मनफी लिखें और इंटर करें। गौर कीजिए, जूम इन जूम आउट किया, काम तो हो गया था लेकिन डिस्प्ले छोड़ दिया था। आपने गौर किया कि लफ्ज़ कुरान जो है वो कहाँ पर आ गया, पीछे की तरफ आ गया। यानी हमने कंप्यूटर को दो हुक्म दिए हैं। एक में हमने क्या बताया कि पैराग्राफ की तमाम लाइनें क्या करो, 0.25 बाउंड्री से हटा दो। और दूसरी कमांड में हमने क्या किया कि पहली लाइन को 0.25 पीछे की तरफ ले जाओ। तो ये क्या बन गया, इसको हम कहते हैं हैंग करना। वर्ड में ये इसी नाम से मौजूद है। इन पेज में ये हमें मैनुअल तरीके से करना पड़ता है, दस्ती तरीके से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर वगैरह लगाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से नंबर वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं। देखिए मैं यहाँ नंबर लिखता हूँ, फ़र्ज़ कर लें ये नंबर है, नंबर लिखा और डॉट लगा दी और टैब लगा दी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर, ये इस वक्त इंग्लिश नंबर दिखा रहा है, इसकी वजह हम बाद में देखेंगे, फ़िलहाल आप इसको समझ लें। हाइड इनविजिबल करें। देखें, आपने देखा कि ये नंबर किस तरह वाज़े दिखाई दे रहा है। तो ये हैंग कहलाता है। तो ये तो गोया कि ये वाली लाइन जो है ये क्या हो गई, ये हैंग हो गई, लटक गई, यानी इसके नीचे कोई आसरा नहीं है। इस वजह से इस ऑप्शन को हैंग के नाम से याद किया जाता है। वापस जाते हैं भाई टैब में। ये तीन चीज़ें आपने समझ ली। अब इसमें ये रह गया, ये वाले बटन रह गए। ये क्या करती हैं, हम दूसरी फाइल में जाते हैं इसको समझने के लिए, जो अभी हमने बनाई थी। इसमें वापस हम टैब लगाते हैं। एक हमने कहाँ लगाई थी, 0.5 पे, एक यहाँ लगा देते हैं और दूसरी हमने यहाँ लगाई थी। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, राइट क्लिक किया, जूम में गए, 300% जूम कर लिया और हम यहाँ पर आ गए। इसको गौर कीजिएगा, इन पाँचों के पाँचों जो तीर के निशान हैं इनको बड़े गौर के साथ देखें। ये थोड़ा सा बारीक है, हो सकता है आपको करीब होकर देखना पड़े। आप देखें ये वाला जो तीर का निशान है ये कहाँ मुड़ा है, ये उल्टे हाथ पर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ भी इन्होंने बिल्कुल वही गलती की है। ये जो निशानात बनाए हैं ये इन्होंने अंग्रेज़ी के एतबार से बनाए हैं। तो जो राइट है वो लेफ़्ट दिखाई दे रहा है और जो लेफ़्ट है वो राइट दिखाई दे रही है। अच्छा, बहरहाल आप अपने जहन में इसको पलट लीजिएगा। तो ये चीज़ जो है ये कहलाती है राइट टैब। यानी आप देखें यहाँ पर ये हिंसे जो है ये कहाँ मौजूद है, इसके दाईं जानिब, और टैब कहाँ मौजूद है, इसके दाईं जानिब, यानी राइट साइड पे। अब मैं लेफ़्ट टैब लगाता हूँ। अब गौर कीजिएगा क्या तब्दीली आएगी। इस टैब को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये मैंने लेफ़्ट टैब कर दिया। आपको वापस इधर आना पड़ेगा। ये देखें, पहले ये 10 कहाँ मौजूद था, टैब के इस तरफ मौजूद था, और अब ये किधर आ गया, टैब के इस तरफ आ गया। तो ये ज़्यादातर अंग्रेज़ी के अंदर इस्तेमाल होती है। उर्दू के अंदर हम यही इस्तेमाल करते हैं, राइट टैब, और ये लेफ़्ट टैब अंग्रेज़ी के अंदर इस्तेमाल होती है। ये है सेंटर टैब। आप इस पर क्लिक करके देख लें। मेरे ख्याल अगर आपने इन दो के इस्तेमाल को अच्छी तरह समझ लिया तो इसको भी आप समझ ही जाएंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हिंसे जो होंगे आधे टैब के दाईं जानिब चले जाएंगे और आधे जो हैं वो बाईं जानिब चले जाएंगे। इसकी भी हमें मुख्तलिफ मौके पर ज़रूरत पड़ती है। ये देखें, ये फिर हमें इधर जाना पड़ेगा। ये देख रहे हैं आप, तो जितने आप हिंसे यहाँ पर लिख देंगे तो ये हमेशा अपनी जगह पर कायम रहेगा। आधे हिंसे उधर जाएंगे और आधे हिंसे उस तरफ चले जाएंगे। और ये राइट टैब हो गई, ये लेफ़्ट टैब हो गई। इसके बाद एक बचती है डेसिमल टैब। डेसिमल का मतलब है आशारिया। ये उस वक्त इस्तेमाल होती है जब हम रियाजी का काम कर रहे होते हैं। रियाजी के काम में जब हम आशारिया लगाते हैं तो बाज़ औक़ात आशारिया जो है वो हमारा आगे पीछे हो जाता है। एक लिख के देखते हैं, ऐसे ज़बानी समझ आएगा नहीं। जूम इन जूम आउट करते हैं थोड़ा सा, हमने बल्कि एक नई फ़ाइल बना लेते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि ये डेसिमल टैब यानी आशारिया वाली टैब ये सिर्फ अंग्रेज़ी में काम करती है, उर्दू में काम नहीं करती। उसकी वजह ये है कि जब हम कोई भी ज़बान लिखते हैं, लेकिन हिंसे जब हम लिखते हैं तो वो हम उल्टे ही तरफ से लिखते हैं। उर्दू में भी आप अगर गिनती लिखें और जब आप लिखते हैं 140 तो आप 100 किधर लिखते हैं, उल्टे हाथ पर, और 40 किधर लिखते हैं। हालांकि बोलने में जब आप उर्दू में लिखेंगे, देखें लिख के देखें, 140, ये देखें ये लफ्ज़ों में, और गिनती में कैसे लिखेंगे 140। तो गिनती जो है वो इंग्लिश की हो, उर्दू की हो या अरबी की हो, वो उल्टे हाथ से ही लिखी जाती है। तो इसी वजह से जो डेसिमल टैब है वो इंग्लिश में काम करती है, यानी आपको उसके लिए राइट टू लेफ़्ट पर काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर नई फ़ाइल खोली है, उसमें मैंने काम नहीं किया था। तो इसको मैं मिटाता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ आशारिया वाली रकमें लिख लेता हूँ, 1.5 और
25 आशा इंटर लगा के नीचे आऊँगा, 25.1। यहाँ पर रकमों का मकसद नहीं, सिर्फ ये समझाना है कि आशारिया के दाएं और बाएं जानिब कभी एक हिस्सा होगा, कभी 2 होंगे, कभी 4 हो जाएंगे। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ, ये देखें, आप देख रहे हैं, ये हमने रकमें लिख ली। अब आप देख रहे हैं कि इनका आशारिया जो है वो एक जगह पर नहीं, क्योंकि इस आशारिया के पीछे रकमें ज़्यादा हैं तो ये इधर आ गया। जबकि हम रियाजी के अंदर जब रकमें लिखते हैं तो हमारा आशारिया जो है वो एक जगह पर होता है। यूनिट के नीचे यूनिट आता है, यानी इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा। तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, ख़ास तौर पे रियाजी के पर्चे बनाते हुए। वैसे रियाजी का पर्चा बनाने का मशवरा इन पेज में मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी हम बनाएंगे ताकि कम से कम काम हमारी समझ में आ जाए। तो अब क्या करेंगे जनाब, इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद टैब में जाएंगे और टैब में जाने के बाद हम डेसिमल टैब में जाएंगे। तो ये डेसिमल टैब आप देखें इशारे में काम करेगी। ये तो भैया काम ही नहीं कर रही, इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि हमने अभी तक इसमें टैब लगाई ही नहीं। तो जैसे हम टैब लगाएंगे हमारे आशारिये जो हैं ये अपनी अपनी जगह पर सेट हो जाएंगे। ये मैंने टैब लगाई और यहाँ से इसको डेसिमल टैब कर दिया, अभी भी काम नहीं किया। इसलिए काम नहीं किया क्योंकि टैब हमने लगाई नहीं। वापस से आते हैं टेक्स्ट मोड में और यहाँ पर मैं टैब लगाना शुरू करता हूँ। होम दबा के शुरू में जाऊँगा, ये देखें, ये देखें, नहीं काम कर रहा। आप गेस करें क्यों काम नहीं कर रहा। अभी आपको 2 मिनट पहले बताया है कि ये कहाँ काम करेगा, अंग्रेज़ी में काम करेगा। और यहाँ से हमने क्या किया है, इसको राइट टू लेफ्ट के उर्दू की जो समत है वो सिलेक्ट की है। तो जब हम इसको ये वाली समत देंगे तो उस वक्त आपका ये डेसिमल यानी आशारिया जो है ये सही से काम करेगा। कंट्रोल ऐसे पूरे को सिलेक्ट करें और इसको करें उल्टे हाथ पे। आपने देखे आपके आशारिया जो है वो अपनी जगह पर आ गए, यानी अब आशारिया कहाँ पर है, बिल्कुल एक सीध में आपको दिखाई दे रहा है। और इकाई के नीचे इकाई है, दहाई के नीचे दहाई है और सैकड़े के नीचे सैकड़ा है। आप रकमों के अंदर रद्दोबदल करके देख लें, ये आशारिया अपनी जगह पर कायम रहेगा। ये देखें, इधर उधर कुछ भी लगाएं, चाहे आशारिया के दाएं जानिब कुछ रकमें बढ़ा दें, कम कर दें, या बाएं जानिब कर दें, आशारिया एक सीध में रहेगा। तो ये डेसिमल टैब का काम है, ये हमें रियाजी का काम करते हुए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब एक चीज़ है, पैमाने के अंदर एक चीज़ रह गई थी, वो बता देता हूँ जाते जाते। तो पैमाने पर आप माउस लेकर जाएं, आप देखिएगा माउस की शक्ल थोड़ी सी तब्दील होगी। देखें माउस, ये देखें, और इसको यहाँ पर दबाएँ, दबा कर खींचे तो आपके साथ साथ एक लाइन आएगी माउस की। ये देखें लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस पैमाने से भी आप खींचें, ये देखें, ये भी वो चौड़ाई के रुख थी, ये ऊंचाई के रुख है। ये देखें, इस लाइन को हम कहते हैं गाइड लाइन। गाइड का मतलब होता है रहनुमाई करना, और ये लाइन भी हमारी रहनुमाई करती है। किस चीज़ में रहनुमाई करती है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये देखें, मिसाल के तौर पर हम जब कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक सीध में बनाना मुश्किल हो जाता है। ज़रा देखें, ये जिससे मैं ये बनाना चाह रहा हूँ और यहाँ पर गोल दायरा बनाना चाह रहा हूँ, तो इन सब को एक सीध में रखना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और गाइडलाइन क्या करती है, मुझे इसमें रहनुमाई करती है, इस वजह से इसको गाइडलाइन कहते हैं। और यहाँ पर आप जाएंगे व्यू के अंदर, व्यू के अंदर आप देखेंगे हाइड गाइड्स ये लिखा है। तो आप इसको छुपा भी सकते हैं आर्जी तौर पे, ये गायब हो गई। जूम इन जूम आउट किया, ये देखें मौजूद हैं लेकिन आर्जी तौर पर हाइड हो गई। हाइड का मतलब छुपाना। आप लेकिन शो गाइड्स, देखें यहाँ पर क्लिक करें, शो गाइड्स। शो गाइड्स पर शो का मतलब होता है दिखाना। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये गाइड आपकी सामने आ गई। और यहाँ पर जो लिखा था स्नैप टू गाइड्स, यानी ये गाइडलाइनें जो होती हैं इनको क्या कर दो, मगनातीस बना दो। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, चेक हटा देंगे, तो आप ये देखेंगे अब ये लाइनें जो हैं ये मगनातीस की तरह ऑब्जेक्ट को नहीं खींच रही। और अगर आप यहाँ पर स्नैप करके इसको करेंगे तो ये देखें, ये मगनातीस की तरह थोड़े फासले से अशकाल को खींच लेती हैं। ये देखें, ये तो ये जनाब हमने अपना पैमाने के अंदर जो जो चीज़ें थी वो सब पढ़ ली, और टैब के अंदर जो कुछ था वो सब पढ़ लिया। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।